हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एसएसबी कलर कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि आपको पता है, हमारी जेके एसएसबी की क्लासेस चल रही हैं सीएसएसडी असिस्टेंट और नर्सिंग एड के लिए। और बाकी ये सेम सिलेबस लगभग जूनियर असिस्टेंट में भी है। यही सेम सिलेबस आपको बहुत सारे पोस्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो हम एक जर्नल लेवल पे पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा हो जिसको ये टॉपिक ज़रूरत हो, अगर उसके सिलेबस में टॉपिक है तो ये मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। ठीक है, आज की ये क्लास जो है ये मैथ की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने जो है परसेंटेज करवाया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, इससे पहले जो है हमने परसेंटेज करवाया हुआ है मैथमेटिक्स में। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज करवाया हुआ है। इसकी दो क्लासेस हैं। अगर आप डायरेक्टली जो है इस क्लास पे आए हो तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पहले परसेंटेज देख लो, क्योंकि परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट जो है वो एसआई में भी यूज़ होगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, रेशियो प्रपोर्शन में भी। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इनमें हम परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। इसमें आपको जो है कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करनी, ना आपने कोई फार्मूला यूज़ करनी है, ना आपको पेन उठाना है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख लो। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग से कुछ सीखना नहीं है। अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखी है और उस कंसेप्ट को समझा है तो आप ये 20 क्वेश्चंस जो हमने सीक्वेंस में लगाए हैं लेवल अप के लिए, आप ये 20 मिनट्स में नहीं 20 सेकेंड्स में करोगे। ठीक है, चले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ जी, और एक बात है, बहुत सारी मैसेज आती हैं कि सर हमें क्लासेस नहीं मिल रही, वो क्लास कहाँ गई, ये क्लास कहाँ गई। देखिए, जब आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो आपको सीक्वेंस में जो है क्लासेस जो हमने अपलोड की हैं वो आपको मिलेंगी। हमने इससे पहले लगभग 2 साल ये सारा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे उन टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं, पिछला मटेरियल पढ़ते हैं, और उन वो मटेरियल सबसे बेस्ट है। फिर भी आज अगर आप ढूंढोगे कहीं पे भी यूट्यूब पे, मेन चीज़ होता है, देखिए ब्रॉड टॉपिक्स आपको बहुत मिलेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा डीप लिखा होगा, लेकिन मेन चीज़ होती है कि मेन पॉइंट्स एग्ज़ाम के सर्कल में रहना, है ना। फिजूल कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, वो हमारे नोट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैंने आपको परसेंटेज में पहले ही समझाया था। वेट अ सेकेंड, हाँ जी, मैंने आपको परसेंटेज में पहले ही समझाया था कि हम परसेंटेज निकालते कैसे। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। फिर सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला क्या, बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है ये। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 5% रेट दी गई है ना, 5% रेट दी गई है 2 साल के लिए। तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप इसको देख के इसका आंसर 500 बोल दोगे, देख के बोल दोगे कि ये 500 सर इसका आंसर है, बिना सॉल्व किए। आप ये क्वेश्चन देखोगे, 7% इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, तो आप बिना देखे बोलोगे सर इसका 1650 या 1700 के आसपास है ना। ये कैसे होता है, ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने परसेंटेज सेशन में भी आपको ये समझाया है। फिर से एक बार मैं कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे रिपीट करता हूँ, लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आए हो सिंपल इंटरेस्ट सीखने के लिए तो एक बार आप परसेंटेज का लेक्चर ज़रूर देखो। वो बहुत ही मैंडेटरी है, आपको ढूंढना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको कैसे समझाया था कि हम कोई नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 700, 7000 ले लेता हूँ।
ये एक नंबर है। अब एक नंबर वहीं से लेके क्या क्या चीजें आता है, देखिए अगर हम 10% की बात करें तो 10% क्या होता है, 10% होता है डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो हम ये काटेंगे, मतलब 10% 700 हो गया, है ना। अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ। किसी भी नंबर का, यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ मैं 7000 हमने लिया है, इसी को करते हैं। देखिए 7000, सबसे पहले हाफ, हाफ की अगर बात करें, किसी भी नंबर का हाफ 50% होता है, आपको पता है, बेसिक है ना। 50% होता है तो इसका 50% कितना हुआ, 3500। निकालना नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल आपको दिखना चाहिए, है ना, माइंड में पीछे ये चीजें चलनी चाहिए। किसी भी नंबर का 10% होता है, आप लेफ्ट साइड से एक डॉट डाले यहाँ पे, है ना, एक डॉट यहाँ पे डाले, यहाँ पे। तो किसी भी नंबर का 10% होता है जब आप लेफ्ट हैंड साइड से एक नंबर पे डॉट डालोगे, वो जो बनेगा, है ना, एक डेसिमल डालोगे तो वो जो नंबर बनेगा वो होता है 10%। मतलब 7000 का यहाँ पे 700 हो गया, है ना। मतलब 50% आपके सामने है, 10% आपके सामने है, ये निकालने वाली चीजें नहीं है। अच्छा, 50% का आधा होता है 25%, है ना, तो निकल सकता है आराम से। 10% का आधा 5% होता है, 10% को आधा करोगे तो 5% निकल आएगा। अच्छा, अब अगर सेकंड प्लेस पे आप डॉट डालोगे यहाँ पे, तो ये 1% हो जाता है ना। 1% क्या होता है, जब आप यहाँ से सेकंड प्लेस पे डेसिमल डालोगे, है ना, किसी भी नंबर के। ठीक है, तो मैंने कंसेप्ट नहीं समझा यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने परसेंटेज को जो है रिवाइज किया हल्का सा। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि भाई सर के ऊपर से निकल गया, लेकिन आपके सर के ऊपर से इसलिए निकल गया क्योंकि आपने परसेंटेज लेक्चर नहीं देखा है। परसेंटेज लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, है ना। अब मैंने ये सिर्फ इसलिए रिपीट किया यहाँ पे कि कौन सी चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, परसेंटेज आप देख लो, दो पार्ट्स में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फिर वहां से आके आपको कोई भी कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 5% रेट दी है इन्होंने और 2 साल के लिए है। देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सब नहीं है, ये क्या है, इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन में। सिंपली क्या करना है, 5000 नंबर दिया है ना, 5000 पे ही तो निकालना है ना हमें, तो 5000 हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमने लिखा 5000। 5% रेट है 2 साल के लिए। अगर 5% रेट है 5000 का 10% कितना होता है, 500। सिंपल, यहाँ पे डॉट डलेगा, है ना। तो अगर 10% 500 है तो 5% कितना हुआ, 250। 2 साल के लिए 5% बढ़ेगा, 250 प्लस 250, है ना। तो इसका आंसर है 500। सिंपल है। या आप यहाँ पे भी रेट आप देख सकते थे, देखिए इससे भी और एक मेथड दिखाऊंगा मैं आसान, यहीं पे आप कर सकते हो। 5000 दिया था इसने, है ना, 5% रेट दी है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो बन जाएगा 10%, है ना। 10% आपने निकालना है, किसका निकालना है, 5000 का, कितना हुआ 500 आंसर, है ना। कुछ निकालना पड़ा इसमें, कोई पेन उठाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। देखिए, व्हाट इज द CI ऑन 8000 फॉर 3 years एट 7% पर एनम। रेट कितनी है, 7%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, कितना हुआ वो 21%। मतलब हमें 21% निकालना है किसका, 8000 का। कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखते हैं 8000, ठीक है, 10% हुआ इसका 800। ये चीजें होनी चाहिए
माइंड में। आपको भी मैं पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आपके बैक में चलनी चाहिए माइंड में। 10% अगर 800 हो गया तो 20% हो गया 1600, ठीक है। तो 20% 1600 हो गया। निकालना कितना है? 21% निकालना है। 1% कितना होता है? 2 के बाद डॉट डालना है, मतलब 80। तो इसको 80 ऐड कर देंगे, तो 1680 इसका आंसर है ना। चले, अब आप देखिए, अब आप इसको ऐसे करोगे, 8000 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मच मनी विल अमाउंट टू 6000 इन 4 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है। अब इसने देखिए, इसने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मोड़ दिया। इसने बोला कि 6000 पे कितना पैसा बढ़ेगा 4 साल में, अगर और जब 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे। 4 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो मतलब 40% हो गया वो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 6000 पे अगर हम 40% बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो 6000 का 10% कितना होता है? 600। तो 40% कितना होगा? 2400। 2400 बढ़ाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 8400, है ना। इजी है बिल्कुल। 1 सेकंड में आपको आंसर जो है निकल के आता है, जब आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से समझाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया क्या, 10% इसने रेट दी थी, 4 साल टाइम दिया था, तो मतलब टोटल हुआ 10 × 4 40, है ना। मतलब 40% हमने इसको इंक्रीज करना है। 40% इंक्रीज करना है तो 10% आपको बिल्कुल सामने ही है 600। इवन दूसरा तरीका भी है इसमें, अगर 6000 का 50% कितना होता है? 3000 होता है ना। 50% मतलब आधा, तो आधे में से 600 कम कर लो, सेम ही चीज है ना। 10% कम कर लेंगे तो वहां भी 2400 ही आएगा। यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे हमने 50% में से माइनस किया 10%, ऐसे भी निकाल सकते थे। यहाँ पे हमने 10% इंटू 4 कर दिया, ठीक। चलिए, इफ एस आई ऑन ए सर्टेन सम। अब इसने क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट पे, है ना, किसी भी अमाउंट पे एक्स 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 जो भी अमाउंट है, एट 12% फॉर 2 years इज 480। क्या बोला है इसने कि हमने एक अमाउंट पे 12% का इंटरेस्ट लगाया 2 साल के लिए, और वो बना 480। तो बताइए वो अमाउंट कितना था। देखिए, देखने में लगता है ये कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, है ना। देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। इसने क्या पूछा है, लेकिन सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 12% का इसने इंटरेस्ट लगाया 2 साल के लिए, मतलब 24%, मतलब 24% जब इसने लगाया तो वो बना 480। तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 24% जो है वो 480 है उस नंबर का। 24% उस नंबर का 480 है, तो हमें निकालना क्या है? 100% निकालना है। 100% प्रिंसिपल होगा। बात समझ आ गई? फिर से समझाता हूँ एक बार कि इसने क्या बोला। इसने एक नंबर लिया है रैंडम, इसने इस पे 12% का इंटरेस्ट लगाया 2 साल के लिए, मतलब 24% इंटरेस्ट लगाया। जब इसने 24% इंटरेस्ट लगाया तो वो बना 480, मतलब इस अमाउंट को पे ऐड हुआ 480, जो कि 24% था, ठीक है। अब 24% इसने हमें 480 दिया, तो हमें बोलना है 100% कितना है। जो अब इसमें करना क्या है, 480 है, अगर डिवाइड बाई 24 करेंगे तो 1% निकल के आएगा, है ना। सिंपल है। 24 2 जार, 1% 20 है, 10% 200 हो गया, तो 100% 2000 हो गया।
2000 आंसर। अब देखिए, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर 2000, अब इसको इस साइड रहने दीजिए आप। अब हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, अब हमें अमाउंट पता है 2000, इस पे हमने 24% का इंटरेस्ट लगाना है, तो 10% कितना होता है, 200, है ना। देखिए, 10% इसका 200 है, ठीक। और 10% ऐड करेंगे तो और 2 से ऐड कर लेंगे, हो गए 20%, है ना। और हमें 4 ऐड करने हैं, 5 ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, 500। 500 क्या बना, वेट अ सेकंड, 500 क्या बना, 25%, है ना। हमें सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं। 25%, 500 बना, 1% माइनस कर लेंगे इसमें से। 1% कितना है, 20, तो 480 आ गया, यही है, ठीक है। चले, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 750 बिकम्स 900 इन 2 years। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, ये सिर्फ क्वेश्चनों को घुमा सकता है, बाकी पूछना इसने यही है। 750 को क्या बनना है, 900, ठीक। कितने साल में, 2 साल में, मतलब 2 साल में 150 बढ़ेगा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 75 बढ़ेगा। 1 साल में 75 बढ़ेगा, है ना। अगर 2 साल में 150 बढ़ेगा तो 1 साल में 75 बढ़ेगा, ठीक। तो रेट हमने निकालनी है, 750 इसने दिया है, तो मतलब 10% इसकी रेट है। अब आप बोलोगे सर कैसे, 750 का 10% होता है 75, तो 75 ही तो है ना यहाँ पे 1 साल में बढ़ा, मतलब 10% 1 साल में बढ़ा, 2 साल में 150 बढ़ा, मतलब 20% बढ़ा, है ना। तो रेट, इसका आंसर क्या है, 10%। फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसलिए पूछ रहा है कि 750 900 2 साल में कितनी रेट पे बनेगा। सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई बढ़ कितना रहा है, हमें मिला कि हम यहाँ पे 150 रुपये बढ़ रहा है। कितने साल में बढ़ रहा है, 2 साल में। अगर 2 साल में 150 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 75, है ना। 1 साल में 75 बढ़ेगा। अब 1 साल में 75 बढ़ रहा है, बढ़ किस पे रहा है, 750 पे, 750 पे ही बढ़ रहा है ना। अब 750 का 75 जो है वो 10% होता है, मतलब रेट 10% है, सिंपल, है ना। चलिए, SI on 4000 at 9% for some years is 1080, find the time। अब इसने बोला है साल निकालो। देखिए, ये एक चीज पूछता है, बाकी सारी चीजें दे देता है, सिंपल। या तो रेट और प्रिंसिपल देगा, अमाउंट देगा और टाइम पूछेगा, या बाकी सब चीजें देगा, रेट पूछेगा, है ना, जो हमने देखा। अब इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझ आ गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा चीज है, अगर आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है परसेंटेज में, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व समझो, ठीक है। 4000 अमाउंट है, 9% रेट है कुछ सालों के लिए, जो कि बन रहा है 1080, मतलब 1080 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट इसने दिया है कि इंटरेस्ट बना 1080। हमें देखना है कि कितने सालों में बना। रेट इसने दी हुई है 9%, दी है ना, सिंपल। तो 4000 का 10% कितना होता है, 400 होता है। 400 इसका 10% होता है ना, 10% होता है इसका, दिख रहा है सीधे बिल्कुल, यहाँ पे डॉट करेंगे तो, है ना। 1% कितना होता है, सेकंड प्लेस पे डॉट करेंगे, 40। तो 9% कितना हुआ फिर, 9% हुआ, 400 में से 40 माइनस किया तो 360। मतलब 1 साल में 360 बढ़ेगा। 1 साल में 360 बढ़ेगा, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा,
720, है ना। 3 साल में कितना बढ़ेगा? 1080, यही पूछा है इसने, राइट। तो आंसर इसका 3 इयर्स, है ना। सिंपल है। चलिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 5000 बिकम 8000 एट 12% CI? देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, 5000 8000 कैसे बनेगा? 5000 को 8000 बनना है और 12% की रेट है, तो 5000 का 10% कितना होता है? 500। 5000 का 1% कितना होता है? 50। यहाँ पे 12 है तो और 1% बढ़ा देते हैं, हो गए ना 12, एक ये 10, एक और एक हो गए 12, तो ये बन गया 600, है ना। अब आपको ये तो पता चल गया कि 600 एक साल में बढ़ेगा, एक साल में 600 बढ़ेगा, 2 साल में कितना बढ़ेगा? 1200, 3 साल में कितना बढ़ेगा? 1800। ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में चलना चाहिए। 3 साल में 1800 बनेगा, 4 साल में कितना? 2400। 5 साल में कितना बढ़ेगा? 3000। तो सिंपल, 5000 और से 8000 कब बनेंगे? जब इसमें 3000 ऐड होगा, है ना। 3000 कितने साल में बढ़ रहा है? 5 साल में। तो आंसर इसका 5 इयर्स, है ना। आंसर क्या है? 5 इयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A sum of 12,000 is lent at SI for 3 years at 10% per annum. Find the total amount. बिल्कुल फिर से सेम क्वेश्चन, 12,000 है, 10% इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, तो कितना बनेगा? 10% 3 साल के लिए है तो 30% हो गया है, 30% हमने बढ़ाना है इस पे, है ना। 10% कितना है? 1200, तो इंटू 3 कर देंगे, 30% हो जाएगा, है ना। 3600 इसमें ऐड कर देंगे, 15,600 इसका आंसर। ठीक है, चले। एट व्हाट रेट विल 15,000 अर्न 5,400 SCI इन 4 years? देखिए क्या पूछा है कि 15,000 4 साल में कब 5,400 सिंपल इंटरेस्ट बढ़ाएगा, किस रेट पे, है ना। तो यहां पे देखिए 4 साल है, 5,400 इस बढ़ेगा, तो 4 साल में अगर 5,400 बढ़ेगा तो एक साल में कितना बढ़ेगा? देखिए 4 साल में अगर 5,400 बढ़ेगा तो एक साल में कितना बढ़ेगा? अगर 4 साल में ये है तो एक साल में डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, है ना। तो 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, मतलब 1350 रुपए एक साल। एक साल में कितना बढ़ेगा? 1350 रुपए। अब 1350 रुपए 15,000 का कितना है? बस आपका आंसर आ जाएगा। 15,000 का 10% है 1500, मतलब 10% से तो कम है ना। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 10% है 1500, राइट। अब ये तो कम है इससे, 1% कितना है? 150। 1% है 150, माइनस कर देते हैं इसको, है ना। आ गया 1350, ये कितना है? 9%। मतलब 15,000 में जब हम 9% लगाएंगे 4 साल के लिए तो कितना बढ़ेगा? 5,400। तो इसका आंसर कितना है? 9%। ठीक है, देखिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चीजें बिल्कुल
बच्चों जैसी चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में तो आपने परसेंटेज कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, या कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है, मैं वहाँ पे जो है आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस चैप्टर के लिए और बहुत सारे चैप्टर्स के लिए परसेंटेज कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम बिकम्स 4800। एक सम जो है वो कितना बना, 4800 कितने साल में बना, 3 साल में। एंड 5600 इन 5 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 3 साल में कितना बना है, 4800। 5 साल में कितना बना है, 5600। तो हमारी अपनी मर्जी है, डिवाइड बाई 3 इसको करेंगे तो वहाँ भी सेम आएगा, इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे वहाँ भी सेम आएगा। करते हैं एक को, 313 3618 तो 1600। अब इसको अगर करें 515 515 5630, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ तो है इसमें। चले हम एक सेकंड इसको ऐसे ही रखते हैं, ये 1600 है। तो एक साल में 1600 बढ़ा, 1600 अगर 1600 एक साल में बढ़ा तो 5 साल में कितना हो गया वो, 5 6 30, 5 5 तो 8000 होना चाहिए। फिर इसमें कुछ मिसप्रिंट है एक्चुअली। अगर 3 साल में 4800 बढ़ेगा तो 1600 जो है वो पर साल में बढ़ेगा, है ना। और 5600 अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे वो एक साल में कितना निकल रहा है, 5 1 5 5 1 5 5 2 1150 ही बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे तो 1600 बढ़ रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन में जो है कुछ एरर है, ठीक है, इसमें कुछ एरर है क्वेश्चन में, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन SI on 5000 for 2 years and 3 years is 500। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या बोला है इसने कि डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट की 5000 पे, फॉर 2 years एंड 3 years, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए कितनी है, 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। इसमें क्या, कैसा क्वेश्चन है। देखिए दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम बढ़ता है। अब 50 साल के लिए भी निकालोगे ना, 50 साल के टाइम भी वही सेम 500 ही बढ़ेंगे, है ना। मतलब इसने यहाँ पे 500 निकाला है ना, दूसरे साल और तीसरे साल की गैप, तो वो हर साल की गैप सेम रहेगी, कि वही तो इंटरेस्ट है ना। तो 500 इसका इसने दिया हुआ है, 5000 टोटल था, 500 होता है 10%, 5000 का तो 10% इसकी रेट है, ठीक है। इसमें कुछ हाई साइंस नहीं है। ए सम ऑफ 8000, 8000 सम है, ये 1280 रुपए जो है यील्ड करता है। मतलब SI इसका बनता है 1280 रुपए 2 साल में। तो एक साल में 640, सिंपल यहीं पे कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल है। 10% कितना होता है, 10% होता है 800, मतलब 800 से तो कम है, ये 640 ही है। 800 में 80 कम करेंगे नहीं होगा, 8% निकल आएगा। ये देखिए सिंपल है क्या। अब देखिए कैसे, इसीलिए बोल रहा हूँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली सीखो, आपको भी ऐसी ये चीज़ें दिमाग में आएंगी। 8000 का 10% होता है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे करता हूँ, इसका आंसर 8% ही आएगा। 8000 का 10% होता है 800, ठीक है। माइनस जब हम इसको 1% करेंगे, 1% होता है 80, है ना। 1% यहाँ पे 80 है, दूसरे प्लेस पे डॉट डेसिमल, तो 80, 1% 80 है।
1% 80 है तो 2% 160 है ना। 2% इसमें से माइनस करेंगे 800 में से, मतलब ये तो 10% है, 10% में से 2% निकालेंगे 160 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 640, मतलब 8% है 640, है ना। बस हो गया क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा था। ठीक है। इफ एस आई फॉर 4 years इज 1600 ऑन ए सम, अगर 4 साल के लिए, हाँ जी, अगर 4 साल के लिए, अगर 4 साल के लिए 1600 बन रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द रेट इज 10%। अब रेट 10% है, समझिएगा चीज को, रेट 10% है, 4 साल में कितना बनेगी वो 40%, है ना। तो 40% इसने कितना दिया हुआ है 1600। अगर 40% 1600 है तो 1% कितना हुआ 1600 डिवाइडेड बाई 40, ये इससे कटेगा, 4 4 60 मतलब 40। 1% 40 है तो 10% कितना होगा 400, तो 100% कितना होगा 4000। आंसर ये निकालना था। ठीक है, चलिए। A person invests 10,000 at 8% for 2 years. What will be the amount and SI? दोनों चीजें पूछी है। एक बंदा इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए बैंक में, 8% रेट उसको दिया गया है और 2 साल के लिए है। ठीक है, 10,000 का 10% होता है 1000, है ना। 1000, 10% होता है इसका 1000, 1% होगा इसका 100, 8% रेट है तो 1000 में से 2% मतलब 200 माइनस करेंगे तो 800। ठीक है, मतलब 1 साल में 800 बढ़ रहा है, 2 साल में 1600 बढ़ेंगे। तो पूछा क्या है, अमाउंट बनेगा 10,000 में से 1600 ऐड करेंगे तो 11,600 अमाउंट होगा, और 1600 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों चीजें निकल आई। चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई कीजिए, या आपको चीजें जो है समझ आ रही होंगी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आपने परसेंटेज जो है चैप्टर सही से पढ़ा है। चलिए, मैं क्वेश्चन्स आपको दिखाता हूँ, 2-4 क्वेश्चंस ये आप करेंगे, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, सम ट्रिपल्स इन 10 years एट CI। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। सो ये क्वेश्चंस जो है आपका होमवर्क है, क्योंकि मुझे भी देखना है कि बच्चों को कंसेप्ट समझ आया नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।